हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही पढ़ रहे हैं, बट इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का न्यूमरल टिश्यू पढ़ेंगे। ओके, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा है, नर्वस सिस्टम के बारे में। अब कोई भी सिस्टम है किसी ना किसी टिश्यू से बना ही होगा, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, न्यूरल टिश्यू से बना हुआ है। ओके, नाउ न्यूरल टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूरॉन जिसे नर्व सेल कहा जाता है, दूसरा क्या होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स। ओके, इसमें हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बट एक बार बता देता हूँ कि न्यूरोग्लिया क्या है बेसिकली। तो आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपका जो न्यूरॉन्स है उनको सपोर्ट करने के लिए कौन होता है, न्यूरोग्लिया सेल्स। इसके 4-5 टाइप से जो हम बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो का फोकस पॉइंट क्या है आपका, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लिखा हुआ है न्यूरॉन्स क्या है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम टोटली किसका बना हुआ है, दिस न्यूरॉन्स की। ओके, चलो इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं। टाइप से बाद में जाएंगे। इसके एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन, जिसको एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, ईच मल्टीपोलर न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, 3। मल्टीपोलर मतलब बाद में बताऊंगा, पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ओके, 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइटोन जिसे सेल बॉडी कहा जाता है, दूसरा क्या है डेंड्रॉन, और तीसरा क्या है एक्सॉन। तो आपका जो न्यूरॉन है वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो स्टार शेप का, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन। ओके, साइटोन को और क्या बोला जाता है, सेल बॉडी कहा जाता है। एंड साइटोन को एक और नाम है, इसे कार्योन भी कहा जाता है। कार्योन क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस। अब ये सेल है, सेल के बीच में यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में। न्यूक्लियस के अंदर दिखता है कुछ ऐसा, एक डार्क पॉइंट, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। तो यहाँ तक समझ आ रहा है क्या बोला। उसके बाद इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जैसे ये तो वाला जो मैंने बनाया, इस साइटोप्लाज्म को कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। ओके, अब तक मैंने क्या बोला कि एक न्यूरॉन के अंदर 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या है, साइटोन जिसे सेल बॉडी कहा जाता है, दूसरा क्या है डेंड्रॉन, तीसरा क्या है एक्सॉन। ये उसका स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ऊपर का जो पार्ट है स्टार शेप का, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, साइटोन या कार्योन बोलते हैं। अब इस सेल में जो न्यूक्लियस भी होगा, उसका न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड है। न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। सारा समझ आया? ओके, उसके बाद इसके साइटोप्लाज्म में क्या लिखे, कुछ वाइट वाइट करके मैंने ऐसे डॉट्स बनाए। दे आर नथिंग बट सेल ऑर्गेनल्स। ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में बहुत कुछ आते हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। ओके, काफी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, तो जनरली मैं लिख रहा हूं दे आर सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद कुछ मैंने रेड पॉइंटेड बनाया, देखा जो मैंने रेड कलर से बनाया या ऑरेंज दोनों में, ये है आपकी मीजल्स ग्रैन्यूल। ये क्या है, मीजल्स ग्रैन्यूल्स। ये मीजल्स ग्रैन्यूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्योंकि मीजल्स ग्रैन्यूल का सीक्रेट करते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ये केमिकल्स होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल देकर जाने का काम करते हैं। ओके, समझ आया न्यूरल ग्रैन्यूल का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने आई थिंक ये पूरा पढ़ लिया। ओके, अब देखो ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन मतलब एक सेल है, एनिमल सेल। एनिमल सेल पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा कहा जाता है। एंड आपका जो न्यूरॉन है किससे बना है, वो बना हुआ है न्यूरोफाइब्रिल से। न्यूरोफाइब्रिल टाइप का फाइबर है। ओके, एंड वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। अरे समझ आ गया। तो हमारा साइटोन वाला पार्ट खत्म होता है। दूसरा क्या है, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है, ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, कोन बना हुआ है ऐसे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉट साइटोन बट डेंड्रॉन। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। ओके, नाउ डेंड्रॉन के ऊपर देयर आर सम ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांचेस, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स। ओके, नाउ डेंड्रॉन भी हो गया। अब थोड़ा साइटोन के नीचे आते हैं। साइटोन के नीचे एक लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, इसे कहा जाता है एक्सॉन। इस पूरे को क्या कहा जाता है, एक्सॉन। इस पूरे को क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा
जहां से आपका एक्सॉन शुरू हो रहा है, मतलब ये पॉइंट जहां पे आपका साइटोन खत्म हुआ है, जहां से एक्सॉन शुरू हुआ है, इस पॉइंट को कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। इसे क्या कहा जाता है? एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। समझ आया तो क्या बोला मैंने? ओके, नाउ ये जो पतला सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये समझ गए तुम लोग। इसका भी जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोलेमा बोलेंगे। इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, दिख रहे हैं येलो वाले? इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है श्वान सेल्स। ये क्या कहा जाता है? श्वान सेल्स कहा जाता है। ये श्वान सेल्स क्या करते हैं? अपने अंदर एक व्हाइट कलर का लिक्विड भरते हैं एंड उसके बाद खुद को उससे लपेट लेते हैं, तो एक शीट बन जाती है। सेल्स है, सेल ने अपने ऊपर क्या किया है? एक व्हाइट कलर का शीट बना दिया है। इसे कहा जाता है माइलिन शीट्स। माइलिन शीट कहा जाता है। समझ आया तो मैं क्या? ओके, अब देखो माइलिन शीट्स कंटीन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ना ब्रेक्स है, मींस यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप। इन गैप्स को क्या कहा जाता है? इन गैप्स को कहा जाता है रोड ऑफ रेगुलेशन। ओके, एक्चुअली नोड ऑफ रैंडलर बोलते हैं इसको, सॉरी। इन्हें क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रैंडलर। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सॉन भी यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, ठीक है? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल के बाद यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, इन्हें कहा जाता है पीलोडेंड्राइट्स। इन्हें क्या कहा जाता है? पीलोडेंड्राइट्स। इससे इन्हें क्या कहा जाता है? पीलोडेंड्राइट्स या पीलोडेंड्राइट्स कहा जाता है। पीलोडेंड्राइट्स। ओके, ये किसके बारे में था? ये किसका स्ट्रक्चर था? ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। एक बार वापस रिपीट करते मैंने क्या बोला। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ न्यूरल टिश्यूज के बारे में। ओके, न्यूरल टिश्यूज क्या है? वो टिश्यूज जिससे आपके नर्वस सिस्टम बने हुए हैं। टोटल दो टाइप के। कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला क्या? न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल कहा जाता है। दूसरा क्या है? न्यूरोग्लिया। ओके, न्यूरोग्लिया का क्या फंक्शन है? न्यूरॉन को सपोर्ट करना। ओके, ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम। आपका पूरा नर्वस सिस्टम की ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, वैसे आपका नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन से बना हुआ है। ओके, न्यूरॉन एक ईच मल्टीपोलर न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 साइटोन, जिसे सेल बॉडी कहा जाता है। दूसरा क्या है? डेंड्रॉन। तीसरा क्या है? एक्सॉन। पहले हमने साइटोन पढ़ा। ये जो स्टार शेप का जो भी दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोन। और सेल बॉडी और कार्योन कहा जाता है। इसके बीच में देखिए न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या है? इसका क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर इज न्यूक्लियोलस। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, वो क्या है? सेल ऑर्गन्स। सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे सेल ऑर्गन्स। एक जनरली मैंने क्या लिखा है? सेल ऑर्गन लिखी। उसके बाद इसके अंदर कुछ डार्क होते हैं ग्रैन्यूल, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस ग्रैन्यूल। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या सेक्रेट करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में हेल्प करने वाले हैं। या नथिंग बट केमिकल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टार शेप मतलब कोन दिखता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? डेंड्रॉन्स। नाउ डेंड्रॉन्स के ऊपर कुछ ब्रांचेस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ओके, एंड उसके बाद जहाँ से आपका एक्सॉन शुरू होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। एंड उसके बाद एक पतला सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर देयर आर सम सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स। श्वान सेल्स के ऊपर देयर इज अ कवरिंग ऑफ शीट व्हिच इज कॉल्ड एज माइलिन शीट्स। नाउ जो माइलिन शीट्स के बीच में देयर आर सम गैप्स, जिन्हें क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैंडल। एक्सॉन जहाँ पे खत्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल। एंड देयर आर सम ब्रांचेस फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल व्हिच वी कॉल्ड एज टीलोडेंड्रॉन्स। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा जो मैंने बोला। अब देखो सिग्नल कहाँ से कहाँ जाता है? ये डेंड्राइट जो है ना, सबसे पहले डेंड्राइट से सिग्नल आएगा, उसके बाद नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे सिग्नल जाएगा। तो ये जो डेंड्राइट्स के कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट होंगे आपके सेंट्रल ऑर्गन में, बोल सकता हूँ, क्योंकि वहीं पे सेंस होने वाला है वो चीज। ओके, एंड उसके बाद वहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा? एक्सॉन। एक्सॉन के बाद यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन होगा, तो इससे वहाँ पे ट्रांसमिट होगा इंफॉर्मेशन। समझ आ? ये किसके बारे में था? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके,